जो हमारे नजफगढ़ से कैंडिडेट चुने गए हैं, ये नीलम पहलवान जी, इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये बदमाश रहे हैं। भरत सिंह जी जो पिछले एमएलए थे, उनको भी गोली से मार दिया गया था। यमुना से सबका इतना वो नहीं है जो हर घर में महिला बैठी है। 500 रुपये का सिलेंडर बोला इन्होंने। जब हमारे पास 500 रुपये का सिलेंडर आएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, तब हम सोचेंगे हाँ भाई ये गवर्नमेंट कुछ कर। पर यमुना की तो दिखावटी बातें हैं सारी की सारी। आज उन्होंने मशीनें उतार दी हैं, 4 दिन में वो हटा लेंगे। सिर्फ ये दिखावा है। ये ईवीएम मशीनों को चेंज कर देते हैं। अयोध्या में इन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, कितने करोड़ रुपए इन्होंने खाए मंदिर के नाम पर, कैसा क्या किया। इनकी गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं आई। इस मंदिर के बजाय कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती, कोई हॉस्पिटल बड़ा बनाया जाता, जो हमारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको हमारी ही कंट्री में अच्छे से शिक्षा मिल सके। जो मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं हमारे साथ एयर न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस की शारदा मदान जी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिनसे हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली की क्या क्या समस्याएं हैं। दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार आ चुकी है। किस तरीके का भाजपा का कार्यकाल रहने वाला है। इससे पहले आम आदमी पार्टी का कार्यकाल था, वो कैसा था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में शीला दीक्षित ने अपनी एक पहचान बनाई थी कार्यों को लेके। कई सारे कार्य उन्होंने काफ़ी अच्छे किए, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। कांग्रेस के बारे में भी बात करेंगे, कैसा उनका कार्यकाल है, क्या क्या योजनाएं हैं उनकी दिल्ली की जनताओं के लिए या भारत की जनता के लिए, क्या उनके विचारधारा है। तो आइए चल के बात करते हैं मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मैं पहले तो जानना चाहूँगा, अभी जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें अब भाजपा सरकार आ चुकी है दिल्ली में। आपको क्या लगता है किस तरीके का कार्यकाल रहने वाला है भाजपा सरकार का। जी, मेन होता है कैंडिडेट एरिया का। जो हमारे नजफगढ़ से कैंडिडेट चुने गए हैं, ये नीलम पहलवान जी, एक तो ये इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। वो क्या है, ये बदमाश रहे हैं। भरत सिंह जी जो पिछले एमएलए थे, उनको भी गोली से मार दिया गया था बदमाशी के चलते हुए। तो मुझे नहीं लगता ये कुछ काम करेंगे। भाजपा के कैंडिडेट जो अभी विधानसभा से चुन के आई हैं, ये नहीं लगता। और बोगस वोट भी काफ़ी डली हैं, पर फिर भी चलो हम इसको बोगस को ना लेकर वैसे भी करें, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ काम करेंगे। तो मैम, अगर आप कह रहे हैं कि ये इस तरीके के कार्यकर्ता है, तो फिर भाजपा ने इनको टिकट देने का क्या सोच के टिकट दिया, और यहाँ पे किस तरीके से इनकी जीत हुई फिर। जीत आज के टाइम पर थोड़ी सी मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर के कारण ही ये जीत पाई हैं। और बाकी तो बैकग्राउंड बदमाश में मैंने बता ही दिया है। बदमाश तो किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, और काम का भी हमें नहीं लगता ये कुछ करवाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में काफ़ी ज़्यादा फर्जी वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल वोट्स थे वो काटे गए हैं। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है इस बार चुनाव में। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। करीब 9 जने तो मैंने अपने रूम से निकाले हैं। मैं पोलिंग एजेंट थी अपने रूम में कांग्रेस की। मैंने 9 जनों को निकाला है, और एसएचओ ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं उनसे वोटर कार्ड भी ले लेती थी, वोटर कार्ड एसएचओ ने ले लिए मुझसे, और किसी को बंद नहीं किया, किसी को कुछ नहीं किया। काफ़ी बोगस वोट डली हैं। अच्छा, मैं आपके बारे में बात करूं तो आपने अपने समय में किस तरीके की सेवा करी है नजफगढ़ के लोगों की, कैसा कार्यकाल था आपका। जी, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मेरे हाथ में इतनी पावर नहीं थी जो कि मैं कुछ कर सकूं। पर हाँ, एमएलए कंवल सिंह यादव जी कांग्रेस पार्टी से 98 में जो आए थे एमएलए बनकर, उनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमने उनका साथ दिया, उनके साथ रहे। उनके साथ रहते हुए मैंने करीब 3000 के करीब वृद्धावस्था वाली पेंशन की, जो जायज़ थी वो वाली की। घर घर सर्वे करके जो गरीब लगा उनकी की। और उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने काम किए शीला दीक्षित जी के सहयोग से, जो आज तक भी कोई नहीं कर पाया है। अच्छा मैम, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार है उसमें राहुल गांधी जी युवाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहते हैं। उनकी जो प्रचार रैलियां भी होती हैं उसमें युवा काफ़ी ज़्यादा सम्मिलित रहते हैं। किस तरीके से विचारधारा है कांग्रेस की, युवाओं को किस तरीके से वो अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं, क्या क्या ऐसी स्कीमें हैं कांग्रेस की जिसकी वजह से युवा जो है उनके पीछे इतना प्रभावित रहते हैं। जी, राहुल गांधी के बहुत अच्छे विचार हैं। वो देश को प्रगति के पथ पर लाना चाहते हैं। जो मोदी सरकार बवंडर रचकर जो सिर्फ धर्म के नाम पर बढ़ाती जा रही है, वो विचार राहुल गांधी जी के नहीं है। वो विकास के पथ पर लाना चाहते हैं, और युवाओं को भी, सबको अच्छे से रखना चाहते हैं। वो देश को अग्रसर लाना चाहते हैं। वो पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर आगे बढ़ा, उसके संसार के लेवल पर आगे बढ़ाना चाहते हैं वो उसको, राहुल जी।
अच्छा, बात करें तो अभी जो है भाजपा सरकार ने कई सारे वादे किए हैं दिल्ली की जनता से। एक वादा किया है यमुना की सफाई का, जिसके लिए कहीं न कहीं अभी कुछ दिनों से प्रचार प्रसार भी चल रहा है कि यमुना में मशीनें उतार दी गई हैं, सफाई चल रही है यमुना की। इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये सिर्फ़ एक दिखावटी है अभी कुछ दिनों के लिए, या इसी तरीके से पूरे साल काम चलता रहेगा? जी, यमुना की बात करते हैं। हम सबके घरों में जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब आदमी हैं, सबसे पहले तो उन्होंने बोला है 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे। पहले बोला था 15,000 रुपये हर महिला के अकाउंट में आएंगे, जो आज तक कुछ भी नहीं आया है। गरीब वैसे के वैसे पिसते जा रहे हैं, और अमीर जो हैं अडानी अंबानी वगैरह, ये उनको सारे ठेकेदार बना के उनको बढ़ाते जा रहे हैं। तो गरीब आदमी तो पिस रहा है ना इसमें। यमुना से सबका इतना वो नहीं है जो हर घर में महिला बैठी है। 500 रुपये का सिलेंडर बोला है इन्होंने। जब हमारे पास 500 रुपये का सिलेंडर आएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, तब हम सोचेंगे हाँ भाई ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है। और यमुना की तो दिखावटी बातें हैं सारी की सारी। आज उन्होंने मशीनें उतार दी हैं, 4 दिन में वो हटा लेंगे। सिर्फ ये दिखावा है। अच्छा, भाजपा से पहले अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल जी की सरकार थी, जो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में प्रचलित है और भी जगहों पे प्रचलित है। उनका कार्यकाल आप किस तरीके से देखती हैं एक ये नेता के तौर पे, कि उन्होंने अपना काम कैसे किया, दिल्ली की जनता की किस तरीके से सेवा की है? जी, केजरीवाल जी के काम बहुत ही सराहनीय रहे हैं। हर महिला के लिए जो इन्होंने बस फ्री की, बहुत अच्छी बात थी। साथ ही साथ में उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले, वो बहुत ही सराहनीय थे। अब हर गरीब आदमी जो बहुत दूर हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता, वो अपने ही मोहल्ले में जाके अच्छे से अपना इलाज करवा सकता था। सब टेस्ट भी फ्री होते थे। बहुत अच्छी बात थी। उनके सारे ही काम सराहनीय थे। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस में जो है शीला दीक्षित जी अपने समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही कार्यों को लेके। तो उनके ऐसे कौन कौन से कार्य थे जिनकी वजह से वो इतने ज़्यादा एक कांग्रेस में जो है बड़ी पहचान बना के गई है कांग्रेस के लिए? जी, उन्होंने इतने हॉस्पिटल दिल्ली में खोले, स्कूल खोले। हमारे नजफगढ़ एरिया में जो दिल्ली में माना हुआ है नजफगढ़, उसमें कई जगह ऐसी थी जो वहाँ पर गर्ल्स स्कूल ही नहीं थे। सिर्फ शीला दीक्षित ने ही सभी एमएलए को ऑर्डर दिए कि हर एरिया से वो जगह छाटो जहाँ पर वो वाले काम नहीं हैं। वो सारे काम शीला दीक्षित जी ने करवाए, और एक टाइप से दिल्ली को पेरिस जैसा बना दिया। ये रोड निकाल निकाल के इतने बढ़िया, बहुत अच्छा सारा काम किया उन्होंने। ये अगर मैम अभी तो दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है, अब अगले चुनाव की अगर हम बात करें को जो है हो रहे हैं, तो उनमें अगर कांग्रेस सरकार आती है सत्ता में, तो वो गरीब लोगों के किस तरीके से कार्य करने वाली, क्या क्या योजनाएं लाने की अगर उनकी विचारधारा रही? जी, योजनाएं तो अच्छी लेके आएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा ना, तब तक नहीं होगा। ये ईवीएम मशीनों को चेंज कर देते हैं, सारे गड़बड़ करते हैं, ये तो कैसे आएगी गवर्नमेंट कांग्रेस की? आपके के हिसाब से क्या लगता है कि ये ईवीएम के साथ जो छेड़खानी की बात चलती है, हैकिंग की या उसके साथ छेड़छानी की, ये सच है? बिल्कुल सच है जी, ये बिल्कुल सच है। छेड़छाड़ चलती है ईवीएम मशीन के साथ में, क्योंकि मैं खुद एजेंट रही हूँ। मैंने खुद सारा सब कुछ देखा है वहाँ पर भी कैसे क्या हो रहा है। और वोट जब काउंटिंग होती है तो वहाँ पर वो वाली आती नहीं है उस हिसाब से। खुद मैं टीवी के आगे से हटी नहीं जब काउंटिंग चल रही थी, और खुद मैं पोलिंग बूथ पर थी, वहाँ पर सारा सब कुछ देख रही थी कैसे क्या हो रहा है। हर रूम में, हर रूम के सामने मैं जा रही थी, सब कुछ देख रही थी अच्छे से। पर जो हुआ रियल में वो तो दिखाया ही नहीं जाता ना। सब कुछ चेंज होता है ये। और जब तक इनकी गवर्नमेंट ऐसे करती रहेगी भ्रष्टाचार, तब तक कैसे कोई गवर्नमेंट कुछ भी कर पाएगी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मोदी जी जो कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है हम 2500 रुपये देंगे और गर्भवती महिलाओं को 21,000 देंगे, कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि 8 तारीख को पहली डेट भी रिलीज़ कर दी गई है भाजपा सरकार तरफ से कि महिलाओं के अकाउंट में पहली किस्त आएगी। आपको क्या लगता है ये जो वादे कर रहे हैं पैसे देने की, ये महिलाओं को मिलेंगे? मुझे नहीं लगता। अगर करेंगे तो किसी अपनी ही के करेंगे, नहीं तो सिर्फ पेपर में चलेगा, रियल में नहीं चलेगा ये कुछ भी। क्योंकि जो हम देखते और सुनते आ रहे हैं वो रियल में ऐसा होता नहीं है जो ये दिखाते हैं सारा सब कुछ। पिछली बार इन्होंने आयुष्मान का भी ऐसे ही दिखा रखा है। आयुष्मान जो कार्ड बनाते हैं, खुद मेरी अपनी बहू हरियाणा से है, उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हम इतने हॉस्पिटलों में उसे लेके गए, वो कहीं भी नहीं चला आयुष्मान कार्ड। और ये दिखाते हैं हमने आयुष्मान कार्ड से इतने करोड़ दे दिए, इतना ये कर दिया। वो सिर्फ ओनली पेपर में होता है, रियल में नहीं होता वो सब कुछ। मतलब ये जो सरकार है कहीं ना कहीं जो मतलब दिखा रही है हम ये कर रहे हैं, वो सारे एकदम बेबुनियाद हैं। क्या लगता है दिल्ली में फिर से सरकार बदलेगी अगले चुनाव में, या फिर भाजपा सरकार ही ऐसी चलती रहेगी? जी, बदलेगी तो तब ना जब रियल में सब कुछ चले सही ऐसा। वो तो अगर चेंज कर देते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, तो कैसे बदलेगी फिर?
मुझे तो लगता है एक दिन आने वाले टाइम में ये इलेक्शन भी नहीं होंगे जो इसी तरीके से चलेंगे, तो ये राजाओं वाला हल करेंगे, ये अपनी मर्जी चलाएंगे। आप कह रही हैं मैम कि भाजपा सरकार कुछ काम नहीं करती, ये सही ढंग से चलने नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिखाते हैं टीवियों पे कि कहीं मोदी जी का देश विदेश में भी इतना नाम चल रहा है, अगर बात करें आम जनता की तो वो भी कहती है कहीं ना कहीं कि दिल्ली से ज़्यादा बेटर जो है यूपी के बताते हैं, हरियाणा को बताते हैं। तो इस बारे में फिर आपका क्या कहना है? अगर हम इस बारे बात करें, यूपी की करें, तो अयोध्या में इन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, कितने करोड़ रुपए इन्होंने खाए मंदिर के नाम पर, कैसा क्या किया। इनकी गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं आई, वहाँ पर तो ये सपा वाली आई ना। अगर इन्होंने मंदिर बनाया वहाँ पर तो इन्हीं की आनी चाहिए थी, इनका एमएलए जीतना चाहिए था, इनका सब कुछ होना चाहिए था वहाँ पर, इनका क्यों नहीं हुआ? तो लोगों के दिमाग में आज भी थोड़ी समझ है कुछ कि हमें भी कैसे क्या करना है। इस मंदिर के बजाय कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती, कोई हॉस्पिटल बड़ा बनाया जाता, जो हमारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको हमारी ही कंट्री में अच्छे से शिक्षा मिल सके, जो वो बनाना चाहिए था इनको, ना कि राम मंदिर। राम मंदिर में क्या होगा वहाँ पर? मंदिर तो वैसे भी है नहीं, तो हम सच्चे जो इंसान है हमारे दिल के अंदर ही मंदिर होता है, वो उसके लिए इतने करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं होती। रही बात ये दिल्ली में क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता ये कुछ भी करेंगे, सिर्फ ये पेपरों में करेंगे, रियल में नहीं करना इनको कुछ भी। और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैला रखा है इन्होंने, इतना ज़्यादा, हर युवा को ये बढ़ोतरी देते हैं, पढ़ने लिखने के बारे में नहीं देते, ये कावड़ लाने के बारे में बोलते हैं। पहले जब हम देखते थे इतनी कावड़ लाने वाले नहीं होते थे, अब ये लोगों के दिमाग में धर्म घुसाते जा रहे हैं ये, तो धर्म के नाम पे सारा भ्रष्टाचार हो रहा है सारा। अगर मान लीजिए सत्ता में जो कांग्रेस सरकार आती है तो फिर वो ये धर्म के चीज़ों को कैसे देखती है, किस तरीके से इसका निवारण करेगी? कहीं ना कहीं तो हर बार फिर इस तरीके से धर्म के नाम पे भाजपा सरकार अपने वोट ले जाएगी, दिल्ली हर जगह की सत्ता ले जाएगी, फिर इस चीज़ का तोड़ कैसे निकाला जाए? देखो, कांग्रेस ये नहीं कहती धर्म नहीं होता, सब कुछ होता है, वो भी धर्म को मानेगी, बट युवाओं के दिमाग में हमें साइंस को लेके आना है, हमको पढ़ाई को लेके आना है। जब तक पढ़ाई नहीं पढ़ेगा कोई भी युवा, तो उसको किसी भी बात का क्या पता लगेगा? वो तो इतना लंबा टीका लगा के युवा कोई तो भीख तो नहीं मांगेंगे ना। जैसे अभी इन्होंने पंडे वंडे और क्या क्या बना रखा है वहाँ पर, सारे में क्या गदर फैला रखा है, कितने लोगों को मार दिया इन्होंने, कितनी लाशों का नहीं पता लग रहा, जिंदे कितना है, मरे कितना है, कुछ नहीं पता। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये सब भ्रष्टाचार ही है, और कांग्रेस, मैं गारंटी लेती हूँ, कांग्रेस भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ने देगी। अच्छा मैम, आपने कहा कि ये जो अभी जो घटनाओं के बारे में आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं इसके बाद जो है किसी भी घटना से पहले क्यों नहीं दिखाती? हमेशा अभी भी हम देखा कुछ दिन पहले दिल्ली में जो घटना घटी रेलवे स्टेशन पे, उससे पहले भी कई सारी जो चीज़ें थी, उससे पहले कोई प्रशासन की शक्ति नहीं थी। हमेशा प्रशासन जो है शक्ति का घटना के बाद ही क्यों लेता, और सरकार की तरफ से ये हमेशा क्यों आ जाता है कि जो है इनको मुआवजा दिया जाएगा? वो मुआवजे का पैसा पहले सरकार क्यों नहीं लगाती किसी भी कार्यों को लेके? और मुआवजे का अगर लगाए भी ना, तो इतने लोगों को वो मरा हुआ दिखाई नहीं रही, गायब दिखा रही है, जो कि मुआवजा ना देना पड़े। और रही बात ये इनकी, बोल रहे हैं ये बाद में करते हैं, वो करते हैं, वो सब कुछ इनका बवंडर रचाया होता है, इनका पहले प्लानिंग होती है। नहीं तो जिस प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन आनी थी, उससे वो बाद में दूसरे पर कैसे कर दी इन्होंने, एकदम से कैसे कर दी, इमीडिएटली की तभी की तभी। नहीं तो वो बेचारे यात्री वो पहले से ही अपनी लाइन पर होते, वो इतना कुछ होता ही नहीं, सब कुछ इनका रचाया होता है। वैक्सीन लगवाई इन्होंने, ये गलत वैक्सीन, सबको पता है गलत वैक्सीन लगी है हमको, हार्ट अटैक होकर कितने यंग जा रहे हैं हमारे, पहले ऐसा नहीं था कुछ भी, जो वैक्सीन लगाई इन्होंने। मतलब कितने काम गिनवाओ इनको, जो भी किया इन्होंने वो गलत ही किया है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया अब तक। अगर मैम कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो एक सोची समझी साजिश की तरह है, देखा जाए तो आप कोविड की बात कर रही है, उसमें गलत वैक्सीन लगवाई गई, घटनाओं की बात कर रहे हैं जिसमें गलत अनाउंसमेंट की वजह से ये घटनाएं घटी, कहीं ना कहीं इससे भाजपा सरकार पे भी तो असर पड़ेगा ना, कि उनका भी तो वोट बैंक कम हो रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। फिर भाजपा सरकार ऐसे काम क्यों कर रहा है? वोट बैंक तो चल कहाँ रहा है, वो सब तो चेंज हो रहा है सारा। कितनी भी इस एक बात को हम कितने बार भी घुमाएं, उनका वोट बैंक इतना नहीं है जितना वो मशीनों में करते हैं सारा। अगर वो अपना पुराने टाइम वाला स्टैंप लगा के करें तब मानेंगे हम कि हाँ भाई उनका क्या कम हो रहा है, क्या रियल है क्या नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं हर बार ये सवाल उठता है ईवीएम के साथ छेड़खानी कर दी, इस बार ये सवाल लेकिन किसी ने उठाया नहीं, ऐसा क्यों? अब उठा के थक चुके, पहले भी काफ़ी बोला था, नहीं इन्होंने साफ मना कर दिया भाई यही आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसका है, वो भी इन्हीं का है, प्रधानमंत्री का ही है ना सुप्रीम कोर्ट भी, तो जो ये बोलेंगे वही फैसला होगा।
तो इसलिए अब आवाज़ उठाई नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया भी ईवीएम मशीन ही रहेगी तो फिर अब क्या आवाज़ उठा। जब बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए दिल्ली में, दिल्ली की जनता के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं जो अंतिम समय में जो है उनके काफ़ी सारे नाम जो है घसीटे गए घोटालों में लेके। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ये घोटाले के जो नाम लगे हैं उनके ऊपर, ये सच्चे आरोप थे या फिर जो है इनके वजह से उनका कहना भी था कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो मुझे जेल जाना पड़ जाएगा? अब क्या लगता है, भाजपा सरकार आ चुकी है, उनको सच में जेल जाना पड़ेगा? अब उनकी मर्जी, तानाशाह है वो, जिस मर्जी को अंदर डाले, जिस मर्जी का कुछ भी करे। तानाशाही चल रही है पूरी की पूरी मोदी जी की। केजरीवाल जी मतलब इन आरोपों में इनका नाम जो है गलत फंसाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत फंसाया जा रहा है। उन्होंने तो अच्छे काम किए हैं, बल्कि अगर बजट के हिसाब से हम चलें तो इतना काम हो नहीं सकता था जितना उन्होंने किया है। अच्छे काम किए उन्होंने, और ये खामखा घसीट रहे हैं। मोदी जी का हो, भाजपा का हो, ये उनको खामखा ही गलत घसीट रहे हैं अपने लाने के लिए कि इस पार्टी को ख़त्म किया जाए, इसलिए कर रहे हैं वो सब कुछ। धन्यवाद मैम। तो यही थी यहाँ पे हमारी शारदा जी से बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।